नमस्कार सभी को और उसी के साथ सभी को गुड इवनिंग। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आटू न्यूज़ को जो कवरेज के लिए आया है। स्पेशली मेरा मीडिया में आने का कुछ मोटिव है। एक्चुअली मेरा नाम गिया तसब है और मैं इस बार आंसू इलेक्शन 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन का मैं चीफ वॉलंटियर में नियुक्त किया गया हूँ। और उसी के साथ मैं अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन का मैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हूँ, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो इस बार मीडिया में आने का सबसे बड़ा रीज़न जो ये है कि कुछ एलिगेशन हम लोग का वॉलंटियर्स का ऊपर में, स्पेशली मेरा नाम के ऊपर में, गिया तसब क्योगी के ऊपर में एलिगेशन चरपो भाई की ओर से डाला गया है, जिसको मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, उन्होंने बोला है कि हम लोग ने पथराव का शुरुआत किया है। तो आप एज पर हमारा यहाँ में सीसी फुटेज पूरा चारों तरफ लगाया हुआ है, तो आप उसमें देख सकता है कि शुरुआत किसने किया और किसका थ्रो से वायलेंस जो स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकता है उसमें वायलेंस में हम लोग का कुछ रोल नहीं है। वो क्लियरली हम लोग को हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओर से हम लोग को कहा गया था कि वायलेंस वॉलंटियर नहीं करेंगे, कोई भी वायलेंस वॉलंटियर नहीं करेंगे, क्योंकि वॉलंटियर को वायलेंस को रुकाने के लिए रखा जाता है, ना कि वॉलंटियर वायलेंस करने के लिए। तो इसी इंस्ट्रक्शन में हमने चला। तो 10 तारीख से लेके आज डेट है 16 तारीख। 16 तारीख तक तो हम लोग ने अभिषेक को भी डील किया, 2 दिन तक सभी को डील किया, लेकिन हमारा उसमें कभी भी ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं आया जो लॉ एंड ऑर्डर में आता हो। तो कल मिडनाइट 12 बजे के बाद ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ जिसको हमने पीस टॉक भी नहीं किया, उसको हमने बात भी नहीं किया। वहाँ से हम लोग को इलीगली तरीक़ा से अन लॉ एक्ट पुल की तरफ से हम लोग को अटैक किया गया, जो पथराव किया गया। तो उसके लिए हम बहुत दुख है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि सुबह को चरपो जो एलिगेशन लगाते हैं हमारे वॉलंटियर की ओर से हुआ है। और वेरेज यहाँ में इलेक्शन सिलेक्शन डिलेशन का बात करें, क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई का बात करेगा, तो उसमें वॉलंटियर का कोई भी रोल नहीं होता है। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका टीम है, आरओ है, उनका पूरा संगठन पूरा टीम है, वो लोग डिसाइड करता है कि कौन सिलेक्ट होगा कौन सिलेक्ट नहीं होगा। उसमें हमारा वॉलंटियर का कोई रोल नहीं है। तो हमारा वॉलंटियर को क्यों अटैक किया जा रहा है। और दूसरा बात, चरपो भाई ने क्लियरली कहा है कि हमने चीफ वॉलंटियर में उनको 200 वॉलंटियर का साथ उनको अटैक करने किया। और मैं आपका जानकारी के लिए, पब्लिक का जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ में हमारा पास 200 वॉलंटियर नहीं है। हमारा यहाँ में आई थिंक 107 वॉलंटियर्स हैं, उसमें भी कुछ एब्सेंट रहता है। कल भी हमारा 40 जैसे ही वॉलंटियर था जो ऑन ड्यूटी में था। बाकी सबको तो उन लोगों ने आने नहीं दिया, अभिषेक ग्रुप ने, क्योंकि वहाँ से भी इंटर होने नहीं दे रहा है। और हमारा वॉलंटियर जो अंदर में 2 दिन से पसके बैठा, बिना भूख प्यास में खाना नहीं खा के बाहर भी निकाल नहीं सकता है। वो प्रेस्टेशन में हम लोग ने जो उन लोग को सहयोग करना है, इलेक्शन कमेटी को जो आवाज़ उनका पहुंचाना है, हमने पहुंचाया। तो अभिषेक टीम तो शांतिपूर्वक से कल हमारा एसपी सर आए, उसके बाद उन लोग का रिजॉल्व होकर निकल गया। उसके बाद ही ये हाथापाई जो शुरू हुआ, हंगामा उन लोगों की तरफ से स्टार्ट किया गया। ये मैं पूरा जनता को बताना चाहूँगा। कर जो पत्थर शुरुआत हुआ उन लोगों की तरफ से हुआ, वो आप अगर देखना चाहते हो तो हमारा उसमें 2 मीडिया था, इंडियन न्यूज़ 24/7 एक था, और उसके बाद एक जो है आपका इस्पाक न्यूज़, जो इस बार अंशु का जितना प्रोग्राम को कवरेज कर रहा है, दोनों न्यूज़ था, दोनों लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। उसमें भी आप देख सकता है, उसमें अगर वॉलंटियर ने अगर पथराव किया है या उन्होंने किया है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी है। और हमारा सीसी फुटेज पुलिस का भी है, हमारा या प्रशासन हम लोग का कमेटी टीम का भी सीसी फुटेज आप उसमें क्लियरली देख सकता है। और मैं लास्टली ये कहना चाहूँगा सभी पब्लिक को और स्पेशली चरपो भाई को, चरपो भाई आप वेल इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपका जो मीडिया का जो इथिक्स है उसको आप गलत तरीक़ा से यूज़ नहीं करने से ठीक है। आप एक यूट्यूबर है, आपका बहुत ज़्यादा फ्रेंड फॉलोवर है, जिसका आप उसको गलत मैसेज दे के दूसरों को बदनाम नहीं करने से ठीक है। और जितना भी चरपो का जो व्यूवर्स है, जो फ्रेंड है, मैं उससे भी अनुरोध करता हूँ, देखिए यहाँ में चरपो ही सही है बोल के कुछ भी नहीं है। या आप खुद भी क्लियरिटी आप कुछ भी वीडियो में भी देख सकता है। इवन देन आप जो मीडिया फेटर्निटी जहाँ वो लोग जो वीडियो कवरेज किया उसमें भी आप क्लियरली देख सकता है, आप उसको देख के जज कीजिए। क्योंकि हम भी यहाँ में बेकार में विक्टिमाइज होना नहीं चाहता है। और मेरा जितना वॉलंटियर है
उन लोग का पथराव का वजह से कोई लोग इंजूर होकर अभी तक नहीं पहुंचा है, हाथ पाँव में लगा है। उन लोग का माँ बाप को अगर हम कल, मेरा जिम्मेदारी होता है कि इन लोग का जितना भी है वो मेरा जिम्मेदारी, मेरे अंदर में ये लोग मेरा केयर टेकिंग में है चीफ वॉलेंटियर के। इन लोगों को किसी का माता पुता, किसी का हाथ पाँव टूटा तो इनका कम्युनिटी, इनका भाई बंधु, इनका माता पिता हमको ही कोसेगा, हमको ही गाली, हमको ही क्वेश्चन करेगा, ना कि आपको। इसलिए कोई भी अगर चरपो का सपोर्टर है वो भी आप, मैं क्लियरली मैं आपको कह देता हूँ कि आप देखो यहाँ में जो अंदर में जो बेटा ये भी वोटर्स है, स्टूडेंट्स हैं, आप किसको पथराव कर रहा है? और आप लोग का जो पथराव करने वाला मैक्सिमम पब्लिक है, हमने देखा है क्लियरली, दारू पी के आके उधर हंगामा करने वाला मैक्सिमम पब्लिक है। आप कल का दिन का फुटेज को भी देख सकता है, उसमें स्टूडेंट है ही नहीं, तो पब्लिक लोग क्यों इंटरफेयर? आप लोग पब्लिक लोग तो आप लोग माँ बाप, आप तो भैया लोग, आप लोग सजेस्ट करना चाहिए ये जो वायलेंस चीज़ को नहीं करना है, वो आप सजेस्ट करने का उल्टा सजेस्ट नहीं करके यहाँ में उल्टा आप पथराव करना शुरू कर देता है। ये कौन सा जगह का न्याय है? और आप फिर एलिगेशन हम पर ही डालता है। नहीं तो हम मीडिया आना नहीं चाहता था, मीडिया में इंटरेस्ट भी नहीं है, बट आने का रीज़न जो यही है कि आप लोग ने हम लोग पर एलिगेशन लगाया, दैट्स वाई। और यहाँ मैं फिर से क्लियरली चरपो भाई को कहता हूँ, देखो डिसाइड जो करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है, आपको कौन सा ग्राउंड में वैलिड है वैलिड नहीं है, आप सिलेक्शन करेगा नहीं करेगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना टीम होता है, वो वॉलंटियर का काम नहीं होता है। और रहा बात आपको भगाने का बात, वो तो बिल्कुल झूठा है। 200 वॉलंटियर तो नहीं है, लेकिन आपको भगाया भी नहीं हम लोग ये डर था कि अगर चरपो भाई को कुछ हो जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ऊपर आएगा ना। जब आप अंदर में हैं, आपका कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ, तो उस समय में अगर कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर आता है। हम तो ये डर था कि आपका जो पत्थर फेंका वाला वो आदमी लोग मिलके आपको कुछ ना कर दे, और कुछ करने का बात ये बोलेगा कि वॉलंटियर्स लोग सिक्योरिटी नहीं दे पाया है, ये उन लोग प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उन लोग का थ्रो से हुआ है। ये एलिगेशन को हम डरते हुए हम लोग आपको प्रोटेक्शन के लिए आया, उसको आपने बोला कि हम लोग ने भगाया। अगर हम लोग आपको मारना ही चाहता था, तिकी करना चाहता था, तो आपको मेरा 4 वॉलंटियर पकड़ चुका था। जिस रास्ता से आप भाग रहा था उसमें हम वॉलंटियर्स रखा था। हम हर जगह में यहाँ में चारों तरफ से, क्योंकि चारों तरफ से आने वाला भी शुरुआत चरपो भाई आपने ही किया है, और आपने खुद मेरे साथ भी ये कहा है कि मैं यहाँ का हर दीवार को मालूम हूँ, हर गली को मालूम हूँ, यहाँ बचपन से खेल के कूद के आया, तो मैं हर जगह को मालूम हूँ। और ड्यूरिंग द ये समय में इलेक्शन प्रोसीड्यूर ये होते समय, ये 2 दिन का अंदर में आप 7-8 बार आया, लेकिन आप गेट से कभी नहीं आया। कहाँ से आप आता है हमको अभी भी पता नहीं है। इसलिए कल सिक्योरिटी रखा था। अगर मारना ही था आपको 4 आदमी आराम से मार सकता था। अब इतना भी तो बलवान नहीं है ना जो 4 आदमी आपको नहीं मार सकेगा। लेकिन हमारा वॉलंटियर ने, हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि कैंडिडेट कोई भी हो उसको कुछ टच नहीं करना है। उन्होंने आपको जाने दिया और आप बोला कि आपका कपड़ा सपड़ा पड़ा, सबूत दिखाइए। अगर ऐसे है तो सबूत को दिखाइए, कोई आपको ऐसे नहीं करेगा। मेरा वॉलंटियर्स लोग वेल इंटेलेक्चुअल है और स्टूडेंट है, उन लोग को हम पूरा इंस्ट्रक्शन देता है। और वायलेंस का अगेंस्ट में हमेशा हम यहाँ स्पीच मारता है, वायलेंस नहीं होना है। और हमारा प्राइम ड्यूटी है कि वायलेंस को रोकना है। हम लोग को प्योरली इंस्ट्रक्शन हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी दिया है कि अगर कोई आ भी जाता है आपको हाथ उठाते तो आप मार खाओ, उनको पकड़ो, उनको रुकाओ, और जो अंदर में जो प्रोग्राम चल रहा है उसको पीसफुली चलने देने के लिए आप बचाना पड़ेगा। तो मेरा प्राइम ड्यूटी बनता है, हमारा वॉलंटियर्स का प्राइम ड्यूटी बनता है कि जो अंदर में है उनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि आप लोग को हम झगड़ा करने के लिए चीफ वॉलंटियर बना है, ना पब्लिक को हम हरेसमेंट देने के लिए चीफ वॉलंटियर बना है। थैंक यू। इसी के साथ